धर्मांतरण नेटवर्क चलाने और विदेशी फंडिंग से बेशुमार संपत्ति बनाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद आज जिला प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। छांगुर बाबा के करोड़ों के महलनुमा कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया। यह कोठी सरकारी जमीन पर बनी बताई जा रही है। यह भी जानकारी है कि छांगुर बाबा यहीं पर नवीन और नीतू रोहरा के साथ रहता था और यहीं से वो अपना धर्मांतरण का जो गंदा धंधा था वो चला रहा था। इस मामले में यह बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है और छांगुर बाबा के आश्रम को जमींदोज कर दिया। 3 करोड़ का यह महलनुमा आश्रम था जिस पर एक्शन हुआ है। और इस बीच छांगुर बाबा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जलालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति हम यानी कि यूपी सरकार प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अपराधियों की संपत्तियां इस मामले में जब्त की जाएंगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन हो भी रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। छांगुर बाबा का जो ये महलनुमा ये अवैध तरीके से इस महल को बनाया था, उस पर बुलडोजर चला है, एक्शन हुआ है उस पर। इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। जो अवैध तरीके से बनाया था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया था, जैसा जानकारी मिल रही है। इसके बाद आप देखिए कैसे बुलडोजर चला है और इस बुलडोजर ने इस पूरी की पूरी अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया है। तो बड़ा एक्शन लिया जा रहा है बलरामपुर में छांगुर बाबा की प्रॉपर्टीज पर, अवैध प्रॉपर्टीज पर। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का ये वही महल है जो करोड़ों रुपए विदेशी मुद्रा से बनाया गया। खासतौर पर कई सारे खाड़ी देशों से पैसे आते थे और 100 करोड़ रुपए जमालुद्दीन के अकाउंट में थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल पुलिस की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की गई और पैमाइश से ये पता चला कि बहुत सारी जो ज़मीन है वो अवैध है। लिहाजा नोटिस चस्पा की गई है यहाँ पर कि 7 दिन में जो अवैध निर्माण है वो हटा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन फिर अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आलीशान महल जहाँ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा रहा करता था। धर्मांतरण का ये कनेक्शन ना सिर्फ देश के कई अलग अलग ज़िलों में फैला था, बल्कि महाराष्ट्र से लेकर देश भर के कई इलाकों में इस पैसे से बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। करोड़ों रुपए का ये खेल जिसमें कई सारी हिंदू लड़कियों को विदेश भी भेजा गया था और अभी तक उनके बारे में जानकारियां नहीं मिल पाई। जमालुद्दीन से पूछताछ चल रही है। यूपी ATS की टीम भी जमालुद्दीन से पूछताछ कर सकती है कुछ दिनों में और ED की तरफ से भी पूरी तरह इस प्रॉपर्टी के खेल को रडार पर लिया गया है। खासतौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो पैसे का लेन देन किया गया, यानी करोड़ों रुपए जो मुस्लिम देशों से भेजे गए जमालुद्दीन को, आखिर उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। देखिए कैसे कटीली तारें लगा रखी हैं, CCTV कैमरे लगा रखे हैं चारों तरफ और ये बाउंड्रीज आलीशान महल के बाहर जहां ये छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और जिसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी गैंग के कई सारे लोग अभी भी फरार हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है, वहीं हमारे साथ यहां विशाल पांडे जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई यहां पर हो रही है और जिस तरह धर्मांतरण को लेकर एक के बाद एक एक्शन में है पुलिस? देखिए, ये तहसीलदार कोर्ट के द्वारा 67 बेदखली अधिनियम के तहत ये अवैध रूप से निर्माण था। इस पर पूर्व में तहसीलदार कोर्ट के द्वारा नोटिस दी गई थी। नोटिस का कंप्लायंस न होने पर ये आज जो है डिमोलिश किया जा रहा है। चूँकि ये अवैध निर्माण है, तहसीलदार कोर्ट ने इसकी सुनवाई की है। इसके तहत ही यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये एक इमारत और है, पीछे का हिस्सा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि लोग यहाँ रहते थे, यहीं धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा था। ये निर्माण है, ये निर्माण अवैध है या वो है, ये चूँकि राजस्व का विषय है, राजस्व इसका निर्धारण करेगा। सामने जो बिल्डिंग टूट रही है उस पर राजस्व के द्वारा, तहसीलदार कोर्ट के द्वारा इसका निर्धारण किया जा चुका है, इसलिए ये डिमोलिश किया जा रहा है। बाकी लोगों को भी पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। कुछ लोग और भी इनामियां हैं जो छांगुर बाबा की गैंग में थे, उन्हें भी पकड़ने की कोशिश चल रही है। विवेचक, चूँकि विवेचक जिस भी उसके हैं, विवेचक जो डिसाइड करेंगे वो विवेचना पे कोई भी टिप्पणी या कोई भी बात नहीं कही जा सकती। बाकी जिस तरह से यहाँ पर पूरे इलाके में माहौल था, लोग बताते हैं कि कुछ अंगूठियाँ बेचता था वो और इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा हो।
देखिए ये समस्त बिंदु विवेचना के हैं। विवेचना के बिंदु पर कोई भी विवेचक के सिवा टिप्पणी करने के लिए अथराइज नहीं होता, इसलिए हम इस बिंदु पर कोई टिप्पणी नहीं करते। आसपास के इलाके को भी थोड़ा कॉर्डन ऑफ किया गया है इस कार्रवाई को लेकर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल हर जगह तैनात किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तरह पुलिस बल हर जगह तैनात किया गया है। सभी बिंदुओं को देखा जा रहा है। ये कार्रवाई आज ही चलेगी, आज ही चलने वाली है? हाँ, आज हो जाएगी कार्रवाई। देखिए ये और इलाका भी है, ये पीछे का हिस्सा है मकान जहाँ पर ये लोग रहते थे, और छांगुर बाबा का ये महल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरा महल जहाँ पर बाकायदा सब लोग रहा करते थे। देखिए अंदर कितने सारे लोगों के रहने का इंतजाम है। एडिशनल एसपी विशाल पांडे हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि किस तरह से जो बाकी कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं, विवेचना की जा रही है। और ये देखिए ये इस तरह का ये जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जहाँ छांगुर बाबा खुद रहा करता था। ये इसी तरह का बाकायदा पीकदान आप देख रहे हैं, नीचे पीकदान रखा हुआ है। पान खाने का शौकीन छांगुर बाबा इसी तरह इस पूरे आलिशान महल में रहता था, लंबे चौड़े इंतजामात के साथ, और तमाम लोग थे। ये किचन का हिस्सा है और वो इमारत है जिसे फिलहाल आज ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी इसको लेकर विवेचना चल रही है। लेकिन इसके ठीक सामने का जो हिस्सा है जो अवैध बताया जा रहा है उस पर लगातार बुलडोजर एक्शन फिलहाल जारी है और आज इसे पूरी तरह जमींदोस्त किया जाएगा। सरकारी ज़मीन पर बनाई गई ये इमारत, बताया जा रहा है कि पूरी तरह सरकारी ज़मीन पर यह इमारत बनाई गई थी जिसे आज यहाँ मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। बलरामपुर के एसपी मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई आज? ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे हो रही है और जो अवैध अतिक्रमण था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। सर, गैंग के बाकी लोग भी फरार हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इस धर्मांतरण गैंग में और भी लोग मिले हुए थे। वो जांच का विषय है और हम लोग जो भी लोग उसमें दोषी हैं सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये एक और इमारत है सामने, बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है, इसको लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि ये भी उसी काली कमाई से बनाया गया है। अभी फिलहाल इस पे कार्रवाई चल रही है और आज इस कार्रवाई को हम लोग पूर्ण करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी अवैध होगा, गलत होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई और होगी। भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं सर बलरामपुर में जिसे आइडेंटिफाई विवेचना चल रही है, जाँच चल रही है और उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ एसपी बलरामपुर थे जो बता रहे थे कि किस तरह यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ माफ कीजिएगा कार्रवाई चल रही है और आने वाले दिनों में और भी ऐसी जमीनें जो इसी तरह से काली कमाई से खरीदी गई और ये इमारत भी जिसमें शामिल है उस पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होती नजर आएगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर मौजूद है। ये बड़ी कार्रवाई चल रही है सर यहाँ पर धर्मांतरण। ये देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा। उसी के क्रम में अतिक्रमण को हटाए जाने की यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। सर, ये एक इमारत और ये सामने बनी हुई है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये धर्मांतरण के अरबों रुपए आते थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत जांच शुरू की है, इसको लेकर भी कुछ जानकारियाँ हैं? देखिए, जिन जांच का आप उल्लेख कर रहे हो उसके संबंध में, क्योंकि जो जांच चल रही है, चलती हुई जांच पर हमारे द्वारा कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता है। जो कार्रवाई हमारे द्वारा यहाँ पर की जा रही है वो सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनी बड़ा इलाका था जो ये पूरा इसमें अतिक्रमण किया हुआ था सरकारी जमीन पर? ये आप लोग देख रहे हैं आपके सामने, ये सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, उसी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे भी सर और भी जमीनें आइडेंटिफाई की गई हैं? जहाँ पर भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की बात प्रकाश में आएगी उस पर अतिक्रमण को हटाने की विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती रहेगी। तो जिला प्रशासन अपनी तरफ से भी झांगुर बाबा या उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ लिस्टिंग कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज के ब्यौरे खंगाले जा रहे हैं। देखिए, सभी प्रकार की विभिन्न स्तरों पर जांच चलती रहती है, उस जांच के बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज की जो कार्रवाई हो रही है वो अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ डीएम बलरामपुर थे, आप सुन रहे थे उनको कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि फिलहाल आज यहाँ ये अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसी के साथ पूरे शहर में झांगुर बाबा या उससे जुड़े हुए इस धर्मांतरण सिंडिकेट के बाकी लोगों की प्रॉपर्टी के नाम पर लिए जाते थे खाड़ी देशों से करोड़ों अरबों रुपए, 100 करोड़ रुपए तो फिलहाल झांगुर बाबा के अकाउंट में थे जब ये गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा भी इसी तरह के कई सारे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसमें तमाम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, तमाम वो दस्तावेज जिसमें इसने कई सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप करके ज़मीनें खरीदी हैं, करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। कुछ प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को